नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारे पास में स्नेक्स इन द गंगा बुक है, इसका प्राइस हमने काफ़ी कम करके 720 के आसपास में ले आए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, ट्विटर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगभग 70 से 75% लोग वीडियोस तो रोज देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया हुआ है। आज का हमारा विषय है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये वही इटली है जहां से सोनिया गांधी का पूरा खानदान आता है, और ये वही इटली है जिसके ऊपर तकरीबन 2200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी है। ये वही इटली है जहां पर अभी तक एक्सट्रीम राइट विंग का कोई भी नेता इस पद तक नहीं पहुंचा था। आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति का पदार्पण करने वाली सबसे बड़ी यदि कोई नेत्री रही तो वो खुद सोनिया गांधी हैं। उसी इटली से आने वाली दूसरी महिला मेलोनी इस्लाम के खिलाफ अपनी तरफ से युद्ध का बिगुल फूंक चुकी हैं। उन्होंने अभी तक जो जो कुछ भी किया है उन सब विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैश्विक परिदृश्य पर क्यों इस्लामिक ताकतों के खिलाफ लगातार राजनेताओं का उद्भव होता जा रहा है। कुछ वर्षों पहले हमने एक और वीडियो बनाया था जिसके बाद में उन राजनीतिक व्यक्ति ने हमसे संपर्क भी किया था और काफी सारी हमारे बीच में चर्चाएं भी हुई थी। ये है बेल्जियम के पूर्व उपराष्ट्रपति फिलिप डेवेंटर। इन्होंने संसद में कुरान को लहराते हुए लोगों को आगाह किया और उन्होंने कहा कि हम सभी काफिरों के खिलाफ इस पुस्तक के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक आयतें लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इसको पढ़ करके हत्यारे बनते हैं उनको यह भी नहीं पता रहता कि हम हत्यारे हैं। उनको लग रहा होता है कि हम एक पावन और पुनीत कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमें जन्नत मिलेगी, जिससे कि हमें अल्लाह के ऑर्बिट में स्थान मिलेगा। ये उस समय की सबसे बड़ी घटना थी। सन 2015 से लेकर के अब तक वो इस्लामिक आतंकवाद से अपने देश के अंदर लगातार लड़ रहे हैं। यही नहीं, कुछ और भी राजनेताओं के खुले आम न्यूज में बैठ करके स्टेटमेंट्स आए थे। आप लोगों ने सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। जिस प्रकार से बेधड़क होकर के इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम एक भी इस्लामिक व्यक्ति को रिफ्यूजी के रूप में अपने देश के अंदर नहीं लेंगे। मेलोनी ने भी अपने देश के अंदर इसी प्रकार के मुद्दे उठाए थे। कुछ ही वर्षों में मेलोनी की बात सभी लोगों को समझ में आने लग गई। आप सबको ही पता है कि इटली एक ऐसा देश जहां पर सभी शरणार्थियों को शरण दी गई थी, लेकिन मेलोनी ने अब से कुछ वर्षों पहले इस मुद्दे को उठाना शुरू किया कि ये लोग अपने किसी भी इस्लामिक देश के अंदर नहीं जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टडी का विषय था। आप इस बात को सुनकर भी हैरान हो सकते हैं और आपको गर्व भी हो सकता है कि सन 2017 यानी कि सत्य सनातन की स्थापना के बाद से ही अधिकतर देशों के अंदर या तो इस्लाम को बैन किया गया है और या फिर वहां के राजनेताओं और विचारकों या समाज सुधारकों में कुरान के प्रति तगड़ी अवेयरनेस आई है। यह मैं नहीं कहता है कि डायरेक्ट किसी ने सत्य सनातन पर आकर के इन सब चीजों को देखा होगा, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि सत्य सनातन को आज अधिकतम देशों के अंदर देखा जाता है और जो विचारवान व्यक्ति हैं, जो संजीदा हैं अपने देश को, अपनी कौम को सुरक्षित करने के लिए, वो लोग हमारी बात सुनते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल वो था जिस समय पर हमारे साथ में बेल्जियम के उपराष्ट्रपति ने सीधी बात की थी और उन्होंने कहा था कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं इन वीडियोस को अपनी भाषा में कन्वर्ट करा करके, अनुवाद करा करके देखता और सुनता हूं। आपको यह बात जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि मेलोनी ने जिस समय पर इस तरीके के मुद्दे अपने देश के अंदर उठाए थे उस समय पर उनका काफी विरोध हुआ था। इससे पहले मेलोनी भी एक वेट्रेस थी। कहा जाता है कि सोनिया गांधी एक बारबाला थी। उन्होंने भी इसी प्रकार की सत्ता को हासिल किया था। मेलोनी के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वो कितने लंबे अरसे तक वहां पर शासन करेंगी, क्योंकि पिछले 70 साल के इतिहास में इटली में यह देखा गया है कि प्रति वर्ष औसतन एक नया प्रधानमंत्री आता है। लेकिन इस प्रकार से एक प्रधानमंत्री बनना इस बात का संकेत देता है कि जिस प्रकार से फ्रांस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी के अंदर और बेल्जियम में, भारतवर्ष के कुछ राज्यों में यह जो इस्लाम के प्रति लगातार
उठने वाली आवाजें हैं, फैलती हुई अवेयरनेस है। ये निकट भविष्य में पूरे विश्व के अंदर इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ आकर के खड़ी होगी। मेलोनी का वो स्टेटमेंट, वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ जब मेलोनी ने कहा कि हमें अपने देश के अंदर ऐसा शासन स्थापित करना है जिसमें कि एक भी मुस्लिम रिफ्यूजी को शरण ना दी जाए। उन्होंने कहा कि जब भी अजान होगी तो उससे पहले बनने वाला जो इमाम होगा उसकी पूरी गहन जांच होगी। अर्थात ये वही मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी महाराज ने लागू किया था। उन्होंने प्रत्येक मस्जिद को सीधे सीधे लिंक करना शुरू किया। उनके जितने भी मौलाना मौलवी वहां आने और जाने वाले लोगों की पूरी गहनता के साथ में जांच और उनका पूरा ब्यौरा रखा जाना तय किया था। यही नहीं, उन्होंने लाउड स्पीकर की आवाज को भी नियमित कर दिया था, जिसके बाद में उनका काफी विरोध हुआ था। यहां भारतवर्ष में हर चीज का विरोध होता है, लेकिन इन मॉडल्स का पालन बाहर के देशों में किया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने यहां पर योगी जी को गोद लेने या फिर कुछ दिन के लिए उधार मांगने की भी बात की थी कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान उन्होंने अपना मैनेजमेंट दिखाया है, हमें कुछ ही समय के लिए सही लेकिन योगी जी को दे दीजिए। अपने चुनाव प्रचार में मेलोनी ने भी इस बात का ही सबसे प्रमुख दर्जे पर स्थान रखा था। यही नहीं, मेलोनी कहती हैं कि जो कुछ भी अजान में कहा जाए उसका अर्थ भी समझाया जाए। जो कुछ भी अजान हो वो अरेबिक लैंग्वेज में ना होकर के हमारी भाषा में होनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि आप लोग क्या कह रहे हैं। ये वो मुद्दा है जो सन 2017 में पहली बार सत्य सनातन ने उठाया था। हमने इस बात को कहा था कि अजान के दौरान हम सभी गैर इस्लामिक लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है। उसमें चीख चीख और चिल्ला चिल्ला करके दिन में 5 वक्त ये कहा जाता है कि हमारे अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद यानी कि अस्तित्व में नहीं है और उसके सिवाय कोई भी आदरणीय या पूज्य नहीं है और उसका केवल एक ही नबी है और वो है मोहम्मद। हालांकि मुसलमान ये भी कहते हैं कि हमारे 1,24,000 नबी रहे हैं, लेकिन उनमें से 24,000 के भी नाम ना गिनवाने वाले हिंदुओं से 33 कोटि के नाम पूछते हैं। जब उनको 33 कोटि के नाम भी गिनवा दिए गए, वो 24,000 या 1,24,000 को भूल जाते हैं और वो केवल और केवल अपनी अजान में यही कहते हैं कि मोहम्मद ही उनका रसूल है और वही उनका पैगंबर है, नबी है, जिसने कि कुरान में अल्लाह का जिक्र किया है। वही अल्लाह जो सभी गैर मुसलमानों से नफरत करता है, उनको हिदायत नहीं देता है, उनको अक्ल नहीं देता और उनको सही रास्ता नहीं दिखाता है। हालांकि इस अल्लाह की स्थापना 1400 वर्षों पहले ही हुई थी। इस अल्लाह की खोज 1400 वर्षों पहले ही हुई थी। उससे पहले के जो अल्लाह या गॉड्स थे या सर्वे सर्वा कहिए, परमेश्वर कहिए, वो अलग अलग थे। लेकिन उससे पूर्व के हुओं के ऊपर भी यही 1400 साल वाला ही काबिज होता है इनके अनुसार। इस प्रकार से लगातार हर एक देश के अंदर यह अवेयरनेस फैलती जा रही है। आपने चीन में भी उइगर मुसलमानों की हालत देखी होगी, बर्मा में भी उनकी हालत देखी होगी और श्रीलंका में भी उनकी हालत देखी होगी। जितने भी बौद्ध देश हैं वो सभी के सभी इस बात से अवेयर हो चुके हैं कि ये लोग किसी भी शांति प्रिय कौम को साथ में नहीं रख सकते हैं, ना ही जिंदा रहने देंगे, बल्कि उनका टैग छीन लेंगे शांति प्रिय वाला। आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर यदि एक कोई मजहब है जो बिना बात किसी की भी हत्या कर सकता है केवल और केवल जन्नत के नाम पर, वो है इस्लाम। तो इसमें फिलिप डिवेंटर हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, चाहे जर्मनी के चांसलर हो और चाहे जापान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति हो, चाहे बर्मा की वो बौद्ध मॉन्क्स की फौज हो और चाहे पूरी श्रीलंका का प्रशासन हो, सभी लोग अब इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मेलोनी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका बहुत विरोध हो रहा है, पहली महिला नेता बनी है, उनके कंधों पर काफी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे समय में पूरे विश्व को इस बेखौफ नेता का साथ देना चाहिए। उन्होंने जो बात कही है वो बड़े से बड़ा सूरमा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहां तक कि पूरे विश्व के ऊपर अपना कब्जा करके बैठी हुई संस्थाएं भी नहीं बोल सकती हैं। बड़े से बड़ा जज और बड़े से बड़ा रिसर्चर भी इन बातों को नहीं बोल सकता है। सत्य सनातन परिवार की ओर से सभी शुभकामनाएं मेलोनी जी के साथ में हैं। आप सब ने मेलोनी जी के विषय में सुना है अथवा नहीं, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और इस प्रकार के नेताओं पर आपका क्या विचार है ये भी जरूर बताएं। स्नेक्स इन द गंगा काफी कम प्राइस में सनातन हाट पर उपलब्ध है, उसको भी अवश्य लें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।